ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स, एसेंशियल स्किल्स। थोड़ा और ज़्यादा हम देखते हैं कि हम क्या क्या स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ पिरामिड, ठीक है। तो जो बेस होना चाहिए ना, वो आपका टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। टेक्निकल स्किल्स इंक्लूडिंग कैड सॉफ्टवेयर्स जैसे कि कैटिया हो गया, क्रियो हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, एमसिस हो गया, ये सारा आपको आना चाहिए। सारे ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आने चाहिए, बट आपको बेस पता होना चाहिए कि आपको कैसे टूल्स इस्तेमाल करने हैं, कैसे एक 3D मॉडल बनाना है। आप YouTube पे जाएंगे ना, आपको ऐसी हज़ारों, हर सॉफ्टवेयर की हज़ारों वीडियोस मिलेंगी जहाँ से यू कैन सीख सकते हो आपकी 3D डिज़ाइनिंग करते कैसे हैं। क्योंकि इफ़ यू आर इनटू द डिज़ाइनिंग ना, तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बेस हो गया आपका टेक्निकल स्किल, जिसमें फर्स्ट आता है कैड सॉफ्टवेयर। देन टेक्निकल स्किल्स में आई वुड प्रेफर कि आपको मटेरियल, जैसे कि मैंने पहले बोला, मटेरियल्स की नॉलेज होनी, कोड्स की नॉलेज होनी, ASME कोड्स कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है या कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो यू शुड हैव एन आइडिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। ये पता ही होना चाहिए आप। ये हो गया हमारा बेस जो हो गया टेक्निकल स्किल्स। देन देयर इज अनदर स्किल विच इज सॉफ्ट स्किल, ठीक है। सॉफ्ट स्किल में क्या आ सकता है? सॉफ्ट स्किल में आपका डे टू डे डेली टास्क के लिए मतलब ये हो सकता है। तो मिडल में आपका सॉफ्ट स्किल्स हो सकता है, विच इंक्लूड्स कि आप कितनी जल्दी किसी प्रॉब्लम को, जैसे बोलते हैं ना कि रिज्यूमे में लिखते हैं कि आई हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, लीडरशिप स्किल्स है। तो ये आई थिंक कॉर्पोरेट में 20% इज टेक्निकल, देन अनदर 30 to 40% इज सॉफ्ट स्किल्स, एंड देन अनदर 10 to 30 या 10 to 20-30% इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, कि कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वो ऑफिस के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपको डिग्री से मिलेगा, डिफरेंट स्किल से मिलेगा। देन सॉफ्ट स्किल्स, मतलब जैसे पहला है कि आपको लीडरशिप आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि हर काम के लिए आपको हाथ उठाने हैं कि जी मैं करूँगी, नो, ऐसा भी नहीं करना है। बट आपके दिमाग में, जैसे कि आपको कोई काम बनाए ना, तो आपके दिमाग में एक तुरंत ही पाथवे बन जाना चाहिए कि हाँ, मैं ऐसे ऐसे करके ये काम करवा सकती हूँ। जितना फ्रूटफुल हो पाओगे ना ऑफिस में, जितनी जल्दी आप काम निकलवा पाओगे, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मतलब क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में आप ये सोच सकते हो कि जैसे आपको एप्पल दिया गया है, तो उस एप्पल का एप्पल जूस बनाओ, एप्पल पाई बनाओ, या एप्पल टार्ट बनाओ। ये कैसे कर सकते हो आप, ये आपको फिगर आउट करना है विद योर टेक्निकल स्किल्स, विद योर प्रोफेशनल स्किल्स, विद योर सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। ये सब आपको काम आएगा। देन उसके बाद अनदर इज टीम वर्क, मतलब अगर आप एकदम हट के काम कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन अ टीम मीटिंग और विद इन योर टीम, देन आई डोंट थिंक सो यू विल सर्वाइव मोर, बिकॉज आपको बोलना आना चाहिए, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने आने चाहिए। अगर आप सबकी हाँ में हाँ मिलाओगे और कुछ भी अपनी तरफ से इनपुट नहीं दोगे, तो लॉन्गर रन में 1-2 साल तो चल जाएगा, बट उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ट्रस्ट मी। टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल्स होना। कहीं कहीं टेक्निकल स्किल्स आपको बचा लेती है, पर सॉफ्ट स्किल्स आई थिंक हर जगह ही आपको बचा लेती है, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही अच्छी हो जितनी आपकी टेक्निकल स्किल्स। ओके, सो नेक्स्ट इज, हम जो नेक्स्ट बेस ऑफ द पिरामिड की हम जो बात कर रहे हैं, बेस नहीं है, टॉप ऑफ द पिरामिड में हम पहुंच गए, तो दैट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स। तो जैसे कि मैं UOP में हूँ, विच इज़ एन ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो उसके हिसाब से जो चीज़ें मैं कर सकती थी, मैं मटीरियल्स के बारे में पढ़ सकती थी, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ सकती थी। तो ये मेरे इंडस्ट्री के हिसाब से हो गया। अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, हमारे ऑटोमेशन में जो भी चीज़ें आती है, उसमें अगर आप हो, तो आपको उनके हिसाब से जो स्किल सीखनी चाहिए। मतलब अगर आप डिसाइडेड है पहले से ही, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स बहुत सारी हैं, इंटरनेट पे आप सीख सकते हो। एरोस्पेस के लिए अलग है, मैं बताऊंगी डिटेल में कि विच आर द डिफरेंट डोमेन्स जो है हमारी फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। ओके, सो दिस इज, ये हमारा हो गया आपका essential skill का। Now let's talk about part number 3, which is getting a job. Getting a job is very important. Let's talk about it.